Assalamu alaikum and good afternoon. My name is Tawheed and I'm presently working as assistant professor in Division of Food Science and Technology. I'm also a student of this university. I've done PhD from here. And before this, I was working as food safety officer with government of JNK. So we'll be discussing some, issues that we encountered during that tenure. I was there for 1.5 years before joining. So if we see, we are going to talk about a very important topic. And this is actually something जो जिसके लिए कंसर्न सबका है कि जो चीज़ हम खाते हैं इज़ दैट सेफ। बिकॉज हमें हमेशा यही सवाल रहता है हमारे जहन में, पूछते भी है लोगों से, है ना। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, दैट इज़ केमिकल फुटप्रिंट्स इन फूड्स। ओवरऑल हम देखेंगे केमिकल फुटप्रिंट्स होता क्या है, कहाँ से आते हैं, कैसे इसमें एकमलेट होते हैं और क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है। Because what is important for us is to understand or is to trace each and every chemical from farm to fork. You see, recently there was an issue with meat spoilage issue और मीट रो जो हुआ था, तो अभी भी ट्रेस नहीं कर पा रहे कि वो मीट कहाँ से आता था कैसे। So that means traceability is very important at every aspect, at every step of that supply chain. That we are going to discuss. If we see, ये एक न्यूज़ है, अगर आप यहाँ देखेंगे इस पे लिखा है इंडिया फेसेस एन अनप्रेसिडेंटेड सर्ज इन स्टमक फ्लू एंड फूड पॉइजनिंग आउटब्रेक्स, बट देन देयर इज हियर इज व्हाट टू ब्लेम। ये मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ आई थी वो इसमें डाला। दैट मीन्स अभी भी फूड बॉर्न इलनेसेस हो रही है, अभी भी फूड बॉर्न इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अभी भी फूड की वजह से बीमारियां आ रही है, ठीक है ना। सो अगर आप इसमें देखोगे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है एक चीज, दैट इज अनसेफ फूड। सो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज अनसेफ फूड विच इज देयर एंड विच मे बी द रीजन, जिसकी वजह से शायद हम जो जो बीमारियां आ रही है शायद खाने की वजह से होंगी। आप देखें, इफ यू टॉक अबाउट अवर कश्मीर, यहाँ पे कैंसर केसेस बहुत राइज हो रहे हैं। इट्स अ स्टडी फ्रॉम स्किम्स, न्यूज़ पे भी आया था काफ़ी। सो दैट मीन्स देर इज डेफिनेटली समथिंग जिसकी वजह से ये आ रहा है, एंड वन मेजर फैक्टर कुड बी फूड। फूड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ ट्रेसेस ऑफ केमिकल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कैंसर केसेस राइज होते हैं, एंड वी नीड टू स्टडी, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो दैट मीन्स ये इससे हमें थोड़ा आइडिया मिलता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक है ना, इश्यूज है। नाउ व्हाट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज, सी इफ वी सी, हर साल 600 million people fall ill and 4,20,000 people die from unsafe food. This is the data from World Health Organization. मतलब 600 मिलियन लोग बीमार होते हैं और 4,20,000 लोग मरते हैं इसकी वजह से, अनसेफ फूड की वजह से। सो दैट मीन्स इट्स अ वेरी 4,20,000 इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है ना। सो इसका मतलब देयर आर प्रॉब्लम्स। सो इसका मतलब खाने में कुछ है। अब ये नहीं है कि हर कोई खाना हम खाएं तो उसमें है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर। So resulting in the loss of 33 million healthy life years. So we then calculated that 33 million healthy life years we are losing every year. If we talk about the children under 5 years of age, they are at high risk, you know, with this much number of children dying from foodborne diseases every year. इतने बच्चे हमें हर साल इस foodborne illness और outbreaks की वजह से मर रहे हैं। So unsafe food causes 1 in 10 people to fall ill each year worldwide. एक में से 10 बीमार होते हैं इसकी वजह से। फूडबॉर्न डिजीज की वजह से 33 मिलियन हेल्दी लाइफ ईयर्स लॉस्ट। ये मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ। चिल्ड्रन अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ टोटल डेथ्स दैट हैपन अक्रॉस। इसका मतलब अनसेफ फूड है, इसका मतलब इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। चाहे हम एज रिसर्चर्स बोले, चाहे हम एज एंटरप्रेन्योर्स बोले, हमारी एज एंटरप्रेन्योर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम जो लोगों को खाना दे रहे हैं वेदर दैट इज़ रियली सेफ और नॉट, ठीक है ना, उस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, एज रिसर्चर्स वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू फाइंड आउट कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। समझ आ गए यहाँ तक? सो प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अनसेफ फूड? प्रेजेंस ऑफ इधर देखो दो चीजें हो सकती है, या तो माइक्रोब्स होंगे, माइक्रोबियल, ठीक है ना,
माइक्रोब्स हो सकते हैं, पैथोजेंस है या स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, या केमिकल्स हो सकते हैं। केमिकल्स में आपके टॉक्सिन्स आते हैं, आपके हैवी मेटल्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं और एंटीबायोटिक रेजिड्यूज आते हैं। सो ये दो बिगेस्ट रीजंस है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि अनसेफ फूड हो सकता है। बात आ रही है समझ यहाँ तक? ओके, नाउ बिफोर मूविंग ऑन, व्हाट वी विल सी व्हाट इज केमिकल फुटप्रिंट। देखिए, केमिकल फुटप्रिंट का मतलब अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, रिप्रेजेंट्स टोटल लोड ऑफ केमिकल्स ऑफ कंसर्न। जो हमारे केमिकल्स ऑफ कंसर्न होंगे उनका टोटल लोड कितना है, यूज्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, processing, packaging and consumption of foods. Like for example, let's take an example of an apple. एप्पल को जब हम ग्रो करते हैं, व्हाट वी डू, वी ऐड फर्टिलाइजर्स, देन वी ऐड पेस्टिसाइड्स। सो प्रोडक्शन के दौरान हमने उसको फर्टिलाइजर डाला, प्रोडक्शन के दौरान हमने उसे पेस्टिसाइड्स डाले, उसके बाद आपने पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशंस दी, उसके बाद आपने पैकिंग की, उसके बाद आपने इसको मार्केट में भेजा, उसके बाद ये कंजप्शन के लिए घर में गया। सो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, सपोज अगर हम पेस्टिसाइड की बात करें, हम बोलेंगे पेस्टिसाइड कहाँ कहाँ पे इसमें एक्यूमुलेट हो गया। सो टोटल लोड ऑफ दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज केमिकल फुटप्रिंट। सो हर एक स्टेज पे इसको अपना अपना एक केमिकल लोड ऐड होता जा रहा है। अल्टीमेटली वी कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ द केमिकल फुटप्रिंट, एंड जिसको समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स केमिकल इंटेंसिटी ऑफ आवर फूड सिस्टम, यानी कि हम ये फूड सिस्टम में केमिकल इंटेंसिटी कितनी है ये हमें वो बता देता है। बात आ रही है समझ? क्लियर? इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए आप इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सेसिव एग्रोकेमिकल यूज हम करते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम होते थे, एप्पल ऑर्चर्ड्स, नाउ वी हैव शिफ्टेड completely towards or majorly towards high density apple orchard system, and you see now we are experiencing the global warming, right? So the lethal combination in the world for the growth of microorganisms is high temperature and high humidity. You see temperature हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है, we are experiencing the global warming right now, है ना? कर रहे हैं हम, यहाँ कश्मीर में भी कर रहे हैं एक्सपीरियंस। सो दैट मीन्स प्लांटेशन क्रॉप्स जब एक दूसरे के नजदीक होंगे, सो वहां पे टेम्परेचर भी हमारा बड़ा है, सो इन बिटवीन देयर विल बी मोर ह्यूमिडिटी, सो मोर पेस्ट इन्फेस्टेशन वुड बी देयर, इट वुड डिमांड मोर यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स और द एग्रोकेमिकल्स जो हमें छिड़कने पड़ेंगे। सो अल्टीमेटली ये हमारा केमिकल फुटप्रिंट बढ़ता जाएगा, और हमारा जो ग्राफ है फॉर द फूड बॉर्न डिजीज और आउटब्रेक्स वो भी बढ़ता जाएगा, और इस पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मैंने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी हो गई, एक्सेसिव एग्रोकेमिकल यूज, अल्ट्रा प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग, we are now shifting to the ultra processed food because ICMR ने भी last year guidelines निकाली थी for ultra processed foods. There are some ultra processed foods which are not good for health, so they have categorized that. ठीक है ना? So उस पे FSSAI भी काम कर रही है, FSSAI is now coming up with the plan, वो लेबल करेंगे just like cigarette smoking is injurious to health, उस पे फिर वो फोटोग्राफ लगाया इसका वो स्टाम कैंसर फोटो, सो दैट लोग उसे थोड़ा ये परहेज करें स्मोकिंग से। सिमिलरली अब फूड प्रोडक्ट्स पे भी आएंगे, लेबल आएंगी, वार्निंग्स आएंगे, इफ इट इज हाई शुगर, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट प्रोडक्ट, सो समथिंग लाइक दैट वुड डेफिनेटली कम। नाउ ensuring food free from harmful residues is vital for public health, trade and sustainability. See, three things are there. Number one is, see, अगर हमारे पास खाना होगा और जिसमें कोई भी फूड रेजिड्यू नहीं होगा, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं होगा, दैट इज वेरी वाइटल फॉर नंबर वन पब्लिक हेल्थ, बिकॉज अगर नहीं होगा तो पब्लिक हेल्थ हम इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर टू, ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा रिसेंटली जो पार्लियामेंट में भी इस पे बात आई थी कि one of the ministers said that जो स्पाइसेस हमारे इंडियन मार्केट्स में ग्रो भेजे जा रहे हैं, वही स्पाइसेस यूरोपियन यूनियन ने बैन किए, वही यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हमें नहीं चाहिए। सो क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स जो है दे वर अबव मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, MRLs। सो उस पे उसने बात बोली थी कि अगर उनके लिए, सो दैट्स वेरी मच ट्रू, कि अगर उनके लिए वो ज्यादा है तो हमारे लिए क्यों नहीं है? बात आ रही है समझ? सो दैट मीन्स वो ट्रेड के लिए अगर हमें इफ यू वांट कि हमारा ट्रेड जो है वो अच्छे से रहे, और चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को बाकी देशों में भेजें, फॉर दैट यू नीड टू फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल, यू वांट योर प्रोडक्ट्स to go to European Union because most robust food safety system in the world is for European Union. That's EFSA, European Food Safety Authority is there. So अगर आप चाहते हो, so आपको अपने प्रोडक्ट्स को free from pesticide residues, free from toxins, or within limits रखना है. So that's why I have put in that it's vital for public health, it's vital for trade. Trade के लिए बहुत जरूरी है.
Third thing is sustainability. So because nowadays we are focusing more on the sustainability, that whatever the products we develop, whatever the technologies we develop, so they must be sustainable. They must be sustainable to the planet. They must be sustainable to the people. So something like that. It must not harm the environment. So that is actually यहाँ तक अभी अभी तक समझ आया आपको. So now if we move on, what does it evaluate? So आप क्या evaluate हम कर रहे हैं? Number one, what chemicals are used. सबसे पहले हम कौन से केमिकल यूज कर रहे हैं, उसमें आता है टाइप ऑफ केमिकल. नंबर टू, वॉल्यूम ऑफ केमिकल. नंबर थ्री, टॉक्सिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल. ये तीन चीजें बहुत जरूरी है. उसके बाद वायर दे एंड अप. अब हम छिड़कते हैं, लेकिन बट वी नेवर नो वायर दे एंड अप. फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, राइट. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज, पेस्टिसाइड्स में हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड हमने एप्पल पे छिड़का, लेकिन पेस्टिसाइड्स में ड्रिफ्ट भी होता है. ड्रिफ्ट मतलब ये इधर उधर आपके आस पड़ोस में जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ है उस पर भी पड़ता है. Okay, it seeps down. It has been observed, it has been seen that it seeps down to groundwater also. Groundwater में भी ये चला जाता है, ठीक है ना. सो वो एक कंसर्न है. हमें ये देखना है कि वायर दे एंड अप कहाँ जाते हैं. या तो प्रोडक्ट में जाएंगे, या तो वेस्ट में जाएंगे, या तो एयर में जाएंगे, या वाटर में जाएंगे, या सॉइल में जाएंगे. ये है ना, इन्हीं चीजों में जाएंगे. और आजकल तो बड़ा अभी इंटरक्रॉपिंग का बड़ा ट्रेंड है. Now people are proposing that we go for intercropping apple and garlic. क्योंकि garlic शायद वो something rodent control or something like that, that there. लेकिन but we need to see it from this perspective. अगर हम छिड़केंगे कहाँ पे, एप्पल पे छिड़केंगे क्या, पेस्टिसाइड, कहाँ जाएगा. So we need to study. We need to go for the risk assessment of that particular product which we go with the intercropping जहाँ पे हम कर रहे हैं. So वो चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है. इंटरक्रॉपिंग ठीक है, लेकिन ये सेफ्टी पर्सपेक्टिव हमें देखना है. वो तो ठीक है, उसको बचाएगा, लेकिन कहीं उस पर ज़्यादा पेस्टिसाइड लोड तो नहीं आ रहा है जो आप गार्लिक उसमें लगा रहे हो, ठीक है ना. उस पर स्टडी करने की जरूरत है. नाउ थर्ड थिंग इज हाउ हार्मफुल दे आर. कितने हार्मफुल है. नंबर वन इसमें आता है परसिस्टेंस. बिकॉज आपके कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं विच आर परसिस्टेंट. दे कैन रिमेन देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और सम डिग्रेड वेरी क्विकली, डिपेंड्स अपॉन द हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है. Number two, bioaccumulation. They get bioaccumulated in that particular food system. Then toxicity. Third one is toxicity. So ये चीजों पे हम ध्यान रखते हैं जब हम केमिकल फुटप्रिंटिंग करते हैं. अगर आप नीचे देखोगे, केमिकल फुटप्रिंट इज समेशन ऑफ mass of chemical. आप देखेंगे mass of particular chemical. For example, कोई particular pesticide है, उसका mass multiplied with its hazard factor. हैजार्ड फैक्टर, किसी का हैजार्ड फैक्टर ज्यादा होता है, किसी का हैजार्ड फैक्टर कम होता है. देखिए, अगर हम देखेंगे उस पर, लेट्स कम आफ्टर सम टाइम ऑन दैट, अभी मैं उस पर नहीं आऊंगा. सो ये यहां तक समझ आया. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस्ड पोटैटो चिप्स, है ना. प्रोड्यूसिंग प्रोसेस्ड पोटैटो चिप्स में इन्वॉल्व, नंबर वन, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज फ्रॉम द पोटैटो. नंबर वन, पेस्टिसाइड वहां पे उसको आ सकता है, या कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी एग्रोकेमिकल आपने यूज किया वहां पे, ठीक है, उसमें रह गया वो. नंबर टू, उसके बाद आप प्रोसेसिंग के लिए जा रहे हैं. एंड वंस वी गो फॉर द प्रोसेसिंग, जब हाई स्टार्च प्रोडक्ट्स को हम प्रोसेस करते हैं, फ्राई करते हैं, देयर इज द डेवलपमेंट और देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ एक्रिलामाइड. एक्रिलामाइड इज एक्चुअली known to be carcinogenic during frying. So that means pesticide भी आ गया, प्लस एक्रिलामाइड आ गया. थर्ड, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एमल्सिफायर्स. वी आर एनी एंटीऑक्सीडेंट्स एमल्सिफायर, और एंटीऑक्सीडेंट या एमल्सिफायर, जो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट या सिंथेटिक एमल्सिफायर हम यूज करते हैं, उसके साथ भी टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड है. हो गया एडअप. एडअप की बात कर रहे हैं हम, समेशन की बात कर रहे हैं. पैकेजिंग केमिकल्स, बीपीए, बिस्फिनॉल ए. आप लोगों ने देखा होगा, बोटल्स हम लाते हैं, फीडर बच्चों के लिए लाएंगे, फीडर या वाटर बोटल्स लाएंगे पीने के लिए, उस पे होता है बीपीए फ्री, बिस्फिनॉल ए, ठीक है ना. या थैलेट्स, ये कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्लास्टिक से माइग्रेट हो सकते हैं फूड प्रोडक्ट में. इसका मतलब पोटैटो चिप जो हम खा रहे हैं, उसमें एक तो वो पेस्टिसाइड है, ठीक है ना, उसका अमाउंट लेंगे, उसे मल्टीप्लाई उसके हैजार्ड फैक्टर से करेंगे, प्लस एक्रिलामाइड, अमाउंट ऑफ एक्रिलामाइड मल्टीप्लाइड इज हैजार्ड फैक्टर, प्लस अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट मल्टीप्लाइड इज हैजार्ड फैक्टर. सो इट सम्स अप. अल्टीमेटली आपके फूड प्रोडक्ट में केमिकल फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है. सो दिस इज एक्चुअली वायर वी नीड टू इंटरवीन, जिसको हमें कम करने की जरूरत है. एज पैथोलॉजिस्ट्स यू विल हैव टू वर्क कि आप कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे पेस्ट्स या बाकी चीज़ों का. एज फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स वी हैव टू सी कि हम
प्रोसेसिंग कैसे मिनिमल प्रोसेसिंग करें कि ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करें, ठीक है। So each contributes to the total chemical footprint of that particular product. So ultimately we are landing up with the maximum amount of chemical load in the product, ठीक है। Now what is the purpose and importance? Number one, it quantifies chemical risk across food supply chain. देखिए हमारे पास food supply chain होती है, food supply chain पता है ना, it starts from the farmer ends up with the consumer. मतलब फार्मर से लिया कंसोलिडेटर नहीं, जैसे स्पेशल पर बापू शिवानान, ठीक है ना, वो कंसोलिडेटर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर किनको देगा, रिटेलर देगा कंज्यूमर को। ये एक चेन बन रही है और इसमें हमें केमिकल रिस्क अक्रॉस ईच एंड एवरी फूड सप्लाई चेन हमें स्टडी करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फूड सेफ्टी में जब हम थे, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज कॉन्सिडर्ड टू बी द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, है ना, वहां से आ जाता है, सुबह वहीं से वो लोग आ जाते हैं और सुबह वहीं से सिटी की ओर वो आ जाते हैं, ठीक है। नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आप लोगों ने देखा होगा, बिकॉज आई आल्सो बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। वहां से जब हम सुबह हाईवे से आते हैं तो दूध वाले वो ऑटो में लेके उसको लाते हैं दूध। आपने देखा अभी तो ठीक है, इस टाइम तो ठीक है, लेकिन वंस समर्स विल कम, योर टेम्परेचर गोज अप टू 33, 34, इवन लास्ट ईयर तो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस भी हो गया था। वो वहाँ से उन कैंस में लाते हैं, पीछे से ऑटो में भर के, फिर हाईवे पे 1-2 घंटे उनको लगते हैं स्टॉप, देन दे वुड गो टू द सिटी, सिटी में भी 2-3 घंटे घूमने में लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने में until they reach the last distribution point। तो दैट मीन्स 4-5 घंटे ये दूध जो है ये हाई टेम्परेचर पे रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये दूध जो है इसके खराब होगा, स्पॉइल होगा, होगा ना इस पर्टिकुलर। लेकिन इसका मतलब, लेकिन दूध कहाँ से लाया था? फार्मर से। इसमें फूड सेफ्टी में क्या है, जब अब दुकानदार के पास हमने सैंपल लिया, वी विल लिफ्ट द सैंपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉपकीपर। अगर वो हमने देखा ये खराब है, हम उनको बोलते हैं कहाँ से लाया, फलानी ऑटो वाले ने, वो बोलते हैं चलो जी दिखाओ बिल, वो बिल दिखाएंगे, हम ऑटो वाले को पकड़ेंगे, ऑटो वाला बोलता है मैंने कहाँ से लाया, फलानी फार्मर से, चलो जी दिखाओ आप बिल। अब कहाँ पहुंचे? फार्मर वहां उस बंदे के पास, लेकिन उस बंदे की गलती थी नहीं, उसने सुबह उसको ताजा दूध दिया था। गलती किसकी थी? जो इन बिटवीन था, जो इन बिटवीन एक स्टेक होल्डर था। इसीलिए हर एक स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आ जाती है और हर एक स्टेप पे हमें रिस्क असेसमेंट करने की बहुत जरूरत होती है। बात आ रही है समझ? बिकॉज अल्टीमेटली दूध कंज्यूमर पिएगा तो वो बीमार होगा, चाहे फिर वो होलसेलर की वजह से आ गया, रिटेलर की वजह से आ गया, फार्मर की वजह से आ गया, किसी और की वजह से आ गया, लेकिन अल्टीमेटली दैट पर्सन विल लैंड अप इन द ट्रबल। बात आ रही है समझ? सो बिकॉज इट अलोज फॉर रिस्क प्रायोरिटाइजेशन, हम फूड इंडस्ट्री में प्रायोरिटाइज करते हैं रिस्क। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिस्क बहुत सारे होते हैं, देन वी प्रायोरिटाइज कि सबसे ज्यादा रिस्क हमें इस चीज से हो सकता है, सो वी विल एलोकेट द रिसोर्सेज फॉर दैट, ठीक है ना। बिकॉज हमारी फूड इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमें डिफेंस प्लान हमेशा बनाना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक एज ए कंट्री, हमें कंट्री में पता है कि वी कैन वी कैन बी हिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, वी कैन बी हिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो हमने नेवी भी रखी है, हमने एयरफोर्स भी रखा है, हमने सब तैयारियां करके रखी है। सिमिलरली फूड इंडस्ट्री में भी आपको बिल्कुल तैयारी रखनी होती है, ठीक है। पुराने जमाने में हम क्या करते थे यूज, हम करते थे रिएक्टिव अप्रोच, लेकिन अब प्रोएक्टिव अप्रोच कर रहे हैं। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब है कोई बीमार हो गया, हम देखते थे चलो ये किसकी वजह से बीमार हो गया, फूड की वजह से, फिर मीटिंग बुलाया, फिर देखा ये किसकी वजह से हो गया, तब तक नुकसान हुआ होता था। लेकिन अब हम रिएक्ट प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव हम पहले ही एंटिसिपेट करते हैं कि अगर ये चीज होगा तो हम डिफेंस प्लान रखेंगे, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ये होगा। सो उसमें एक चीज आ जाता है रिस्क असेसमेंट और रिस्क कैरेक्टराइजेशन, एंड वी नीड टू गो फॉर द रिस्क असेसमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल एंड स्पेशली द डाइटरी रिस्क असेसमेंट नीड्स टू बी डन। डाइटरी रिस्क असेसमेंट का फॉर हम एप्पल्स की एग्जांपल लेते हैं, एप्पल्स पे हम पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं, और ऑन एन एवरेज आप एक साल में कितने एप्पल्स खाते हैं, या आप जो प्रोडक्ट्स खाते हैं ऑन एन एवरेज कितना खाते हैं, उनमें कितना पेस्टिसाइड लोड है। अल्टीमेटली वी कन्वर्ट दैट इनटू डाइटरी रिस्क असेसमेंट एंड अल्टीमेटली कोरिलेट दैट विद द डिजीज इंसिडेंसेस, जिस पे हमें काम करना है और जो काम करने की बहुत जरूरत है। और उसी से हम ये देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बीमारी जो आती है किस वजह से आती है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, अगर हम बोलते हैं कैंसर केसेस राइज हो रहे, वी नीड टू सेलेक्ट द मेजर फूड्स विच आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द कश्मीरीज, उनमें डाइटरी रिस्क असेसमेंट करके उसकी कोरिलेशन करनी है डिजीज इंसिडेंट्स के साथ, ताकि वी कैन कम अप टू सम कंक्लूजन कि ओके
ये इसकी वजह से हो रहा है। मे बी कोई हमारा फूड हैबिट है, कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट है जो हम खाते हैं जिसकी वजह से शायद हो सकता है ये, है ना। सो वो चीज करने की जरूरत है। नंबर 2 पॉइंट, आइडेंटिफाइज हॉट स्पॉट्स वेयर केमिकल यूज और एक्सपोजर इज हाइस्ट। बिकॉज ये आपको स्टडी करना है। वी नीड टू फाइंड आउट द हॉट स्पॉट्स विद इन दैट पर्टिकुलर सप्लाई चेन, है ना। आपको हॉट स्पॉट देखना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा केमिकल यूज या एक्सपोजर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की बात करें, पेस्टिसाइड्स में ये भी देखा गया है कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जो है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मतलब किसी को अगर काम की वजह से, वो उसका काम ही वही है और काम की वजह से उसको हैजार्ड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है जो एक मजदूर है लेकिन ही इज डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर पेस्टिसाइड्स, वो पेस्टिसाइड छिड़कता है हर एक से 500 हजार रुपये दिन का लेके वो मजदूरी करता है और पेस्टिसाइड छिड़कता है। सो अल्टीमेटली उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट थोड़े 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 होंगे। सो वो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। वो भी देखा गया है, उसकी स्टडी भी स्किम्स ने की थी, उसमें भी काफी कोरिलेशन पाई गई between the cancer cases and that occupational hazard. So we need to be very careful, while application of those pesticides. ऐसा नहीं है कि सुबह किसी ने पेस्टिसाइड छिड़का तो शाम को बोलेगा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं हो। बट अल्टीमेटली दे accumulate in your body, they accumulate in the food system, and with the passage of time ये सारी फिर डिजीजेस आ जाती है। जब आप हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करेंगे तो इट विल हाईलाइट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। जो आप क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स आप हाईलाइट करेंगे, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपको ज्यादा केयर रखने की जरूरत है ताकि हम ये सारी चीजें अवॉइड करें। एंड ड्रिफ्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स इज ए वेरी बिगेस्ट इशू, ड्रिफ्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स। और आजकल तो बड़ा हमारा ट्रेंड है, बाग बनाया, बाग में ही अपना मकान भी बनाया, साइड्स में आपके इसमें लगाए एप्पल ऑर्चर्ड बनाए, तो बाकी शुवना सारी बड़ असल फिजा बट वी नेवर नो कि जो हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, आपका ट्यूबवेल भी वही है, आपका बोरवेल सब कुछ वही है, आपकी सब्जी भी वही उगाते हैं, यू आर वेरी नियर टू दैट प्लेस। तो ड्रिफ्ट होता है पेस्टिसाइड्स का, विच कैन लीड टू द प्रॉब्लम्स। सो ठीक है, वो और एक चीज है। देन हेल्प्स इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेटर्स मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल केमिस्ट्री एंड लो रेसिड्यू फूड्स। सो हमारा बेसिक एम क्या रहना चाहिए? सी, एज pathologists I told you, for you people, you need to work on how to control that particular disease without the application of much of the chemicals. As food technologists we need to see कि हम कैसे low residue foods, so ultimately हमारा मकसद ये है कि जो मार्केट में खाना जाए उसका केमिकल फुटप्रिंट कम होना चाहिए या वो लो रेजिड्यू फूड होना चाहिए। बेसिक एम यही है, और इसमें हम सबको मिलके इन सिंक्रोनाइजेशन काम करना है। और इसमें इंडस्ट्री जो है, फूड जो फूड इंडस्ट्रीज है या कोई भी उनका पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, सबको एक साथ मिलके हमें इसमें काम करने की बहुत जरूरत है। देन सपोर्ट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो ये सपोर्ट करेगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब हम स्टडी करेंगे केमिकल फुटप्रिंट, जब आप केमिकल फुटप्रिंट स्टडी करेंगे, जब आप आइडेंटिफाई करेंगे हॉटस्पॉट्स, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डेवलप लो रेजिड्यू फूड्स और द लो केमिकल फुटप्रिंट फूड्स। सो व्हाट उसकी वजह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, ठीक है ना। एंड ग्लोबल ट्रेड बाय एंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेजिड्यू लिमिट्स। सो बिकॉज वी हैव टू, हमें क्या, हम ग्लोबल ट्रेड तब कर सकते हैं अगर हम एमआरएल्स, उनके एमआरएल्स को फॉलो करें। एंड व्हाट आई बिलीव, मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर एक जगह दिया था कॉन्फ्रेंस में, वी नीड टू गो फॉर द हार्मोनाइजेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स। मतलब व्हाई नॉट टू हैव ओनली वन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड? Why we need to have, why we are having different standards for different countries? Why the European Union is having stringent rules than India? So does that mean that we are not so उतने important नहीं है कि जितने वो important? Well, that clearly indicates if they have kept 50 ppb for particular pesticide as, so why we have kept more than that? क्यों किया है? ठीक है ना। सो इन सब चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है। और दूसरा बड़ा एक इशू आ जाता है, फॉर एग्जांपल इनका फूड इंडस्ट्री है, ये प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, ही इज डेवलपिंग प्रोडक्ट्स फॉर द पर्टिकुलर डोमेस्टिक मार्केट, लेट अस से फॉर इंडियन मार्केट। नाउ ही वांट्स टू एक्सप्लोर द आउटसाइड मार्केट, ही वांट्स गो टू द यूरोपियन कंट्रीज। आपको क्या करना होता है? आपने प्रूव किया, फॉर एग्जांपल आप फंक्शनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फंक्शनल फूड, आजकल फंक्शनल फूड का बड़ा बूम है। मतलब दोज फूड प्रोडक्ट्स जिनका इन एडिशन टू न्यूट्रिशन उनका हेल्थ बेनिफिट भी है, ये बता रहे हैं कि इन्होंने फंक्शनल फूड बनाया। आप ये क्लेम कर रहे हैं, इनको अप्रूव करना है इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से कि इनका फूड प्रोडक्ट फंक्शनल फूड प्रोडक्ट है, यानी कि पर्टिकुलर डिजीज को ये कम्बेट करता है। बट अब आप वही प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं यूरोप यूनियन, अब आपको वही चीज प्रूव करना होता है उनके कॉन्टेक्स्ट में। और दिस इज समथिंग लाइक दैट, किसी वो शादी में जब कोई वो बच्चा होता है, उसको माँ बाप बोलते हैं चलो जी आ जाओ सुनाओ इसको राइम,
इमामों आए हैं, चर्च वाइज को सब, तो एक ही बात बोल के सबको एक ही बात बोलनी पड़ती है फिर उस बच्चे को बेचारे को, और समथिंग लाइक दैट हमें भी यही करना होता है एज इंडस्ट्री। एक ही बात हमें डिफरेंट तरीके से सबको, अच्छा यूरोपियन यूनियन वालों को एक उनके हिसाब से समझाना है। सो एक ही चीज को प्रूव करने के लिए हमें different perspectives लेने पड़ते हैं. So why not to have the uniform standards throughout the world? So we need to work on that. Then integrates into life cycle assessment and sustainability matrix of the food sector. See, this is very important from today's perspective. Life cycle assessment. We need to go for the life cycle assessment. And because उससे हम quantify करेंगे toxicological or ecotoxicological impacts of chemical use along with water, energy and water footprint. See, तीन चीजें बहुत जरूरी है. You know what is carbon footprinting? What is carbon footprint? These are very important from nowadays perspective. And whatever the technology you develop, अब हमें लाइफ साइकिल असेसमेंट हर एक टेक्नोलॉजी की करनी पड़ती है, हर एक प्रोडक्ट की करनी पड़ती है. बिकॉज सी कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है जो हम बोलते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट. कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कितने ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं. It gives an information about that. Then we have water footprint. आपका पानी रिसीड हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी रिसीड हो रहा है. सो वाटर फुटप्रिंट आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, वी वांट टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर because we don't have water available. After 10 years we won't be having this much of water available as we are having now. बात आ रही है समझ. देन एनर्जी फुटप्रिंट, एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कहाँ से लाए हम, एनर्जी तो उसका भी देखना है. तो ये तीन चीजें हैं, कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, एनर्जी फुटप्रिंट. इन तीनों चीजों को ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एज इंडस्ट्री सबको ये समझना है. एज रिसर्चर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर द टेक्नोलॉजी वी डेवलप, उसमें कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन होनी चाहिए, उसमें वाटर फुटप्रिंट कैलकुलेशन होनी चाहिए, एनर्जी फुटप्रिंट कैलकुलेशन. क्यों? भारत सरकार बोल रही है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनेंगे. क्या बनेंगे? यानी कि हम 2070 तक कोई भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं करेंगे, कार्बन फुटप्रिंटिंग जीरो लाएंगे. उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार इज वर्किंग कि दे विल इम्पोज टैक्स ऑन पर्टिकुलर यूटी और पर्टिकुलर स्टेट. जम्मू एंड कश्मीर को बोलेंगे कि आपने इतना ग्रीन हाउस गैस रिलीज किया, दे दो टैक्स. सो वो जम्मू एंड कश्मीर सरकार किन को बोलेंगे? आपको एज इंडस्ट्री को आप प्रोसेस जो यूज कर रहे हैं उसको चेंज करो, मशीन जो यूज करे उसको चेंज करो, रिसर्चर्स को नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एक्चुअली लाइफ साइकिल. एंड आई विल टेल यू, आई विल एडवाइज यू फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे है, यू मस्ट, इस पे कोर्सेज हो रहे हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट पे, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है. यू मस्ट अटेंड दिस कोर्सेज, गेट एन एक्सपर्टाइज ऑफ दिस, बिकॉज अभी तक इसमें एक्सपर्टाइज किसी को नहीं है. और इंडस्ट्री वालों को या एज रिसर्चर्स हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है. तो कल को आप उनको कंसल्टेंसी दे सकते हैं, कल को आप उनको ये उनके जो प्रोसेस है सर्विस दे सकते हैं, उनके प्रोसेस है उसका लाइफ साइकिल असेसमेंट करके आप उनसे पैसे ले सकते हैं. यू कैन अर्न. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, समझ आई बात? सो ये हमें बहुत चीज करने की यहाँ पे वी नीड टू वर्क ऑन दैट. एंड दिस इज एक्चुअली द रीजन इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी फुटप्रिंट. सी वी हैव नो, वी आर फोकसिंग मोर ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना. जो अभी भारत सरकार भी है या सरकार चाहे जेके गवर्नमेंट की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इन्होंने बहुत ये जो सोलर सिस्टम है ना, आप देखिए कितनी सब्सिडीज आ रही है. गवर्नमेंट को बोल रहे हैं आप अपनी बिल्डिंग्स पे लगाओ, लोगों को बोल रहे हैं आप अपनी, because this is to generate that particular system. And there is now one more concept of what we call as agri photovoltaic system. For example, we have apple orchards over here, इन्हीं पे ऊपर पैनल्स लगते हैं. So same land could be used for the growth of apples, production of apples. Same land could be used for the production of energy. That is actually what needs to be done. What Germany is doing right now, we need to replicate that, and we need to do that if we want to have a sustainable future. बात आ रही है समझ? Now sources of chemical footprints. There can be number one is primary production. That is during the process. जो मैंने chemical fertilizers use कर रहे हैं, pesticides application. Number two is processing stage. जो प्रोसेस करे, सपोज एक्रिलामाइड की बात की थी मैंने इनके सब पोटैटो चिप्स. पैकेजिंग एंड स्टोरेज या पैकेजिंग में मैंने बिस्फिनॉल ए वगैरह बोला था. देन कुकिंग एंड प्रिपरेशन, कुकिंग और प्रिपरेशन के टाइम भी ये चीजें हो सकती है. नाउ सी दीज आर कॉमन केमिकल्स ऑफ कंसर्न. नंबर वन इज द पेस्टिसाइड, examples organophosphates or carbamates. Sources could be the crops, health concerns, and neurotoxicity, endocrine disruption. The biggest problem that Kashmiris are also facing, apart from the cancer cases, that is most of the females
in the reproductive age are suffering from PCOS or PCOD. It's a very grave situation. Infertility rate जो है बढ़ रही है, and major reason for that is endocrine disruptors जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं. उसमें आपके कुछ को हम कहते हैं प्रोसेस इंड्यूस्ड एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, यानी कि जो प्रोसेसिंग के दौरान फूड प्रोडक्ट्स, जो जंक फूड्स वगैरह है ना, these are the main culprits for that. Or there are some pesticides also which have been found to be endocrine disruptors. बात आ रही है समझ? So इसका मतलब कंसर्न है ये बहुत, और इस पे सोचने की बहुत जरूरत है. देखिए, मैं आपको इसमें ज्यादा ये डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप कर सकते, बट दिस इज जस्ट टू सेंसिटाइज ईच एंड एवरी वन ऑफ अस एज रिसर्चर, एज स्टूडेंट, एज एंटरप्रेन्योर. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. नंबर 2, हैवी मेटल्स आ जाते हैं. लेड आता है, कैडमियम आता है, मर्क्यूरी आता है, आर्सेनिक आता है. सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन, ऑर्गन डैमेज और कैंसर रिस्क. इफ यू टॉक अबाउट दिस राइस प्लांट हैज अ पोटेंशियल टू एक्यूमुलेट आर्सेनिक. मोड्स और फंजी प्रोड्यूस करते हैं, और उनका देखा गया है लिवर टॉक्सिसिटी. इसीलिए बोलते थे ना, वो ड्राइड वेजिटेबल्स लोग बोलते थे कि एमसीटी का कैंसर, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू. इफ यू ड्राई देम साइंटिफिकली नहीं होता है, बट अगर वहां पे फंगल ग्रोथ होगी, aflatoxins, there are some aflatoxins which have been found to be carcinogenic. ठीक है. पैकेजिंग मटेरियल्स, बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स, प्लास्टिक माइग्रेशन होती है फ्रॉम दिस, सो हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाती है. सो दीज आर सम ऑफ द केमिकल कंसर्न्स, कॉमन बहुत सारे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? Number challenge, fragmented regulations that I was talking about. We have fragmented regulations. Different agencies handle pesticides, food additives, packaging. आपका pesticide कोई और देखता है, आपका food additive, some other, or we have different fragmented, regulations, and we need to harmonize it. This is the biggest challenge. ठीक है ना? Because अगर हम कोई चीज करना चाहते हैं, so we must have a well defined route or well defined rule. है ना? प्रोटोकॉल एक होना चाहिए. लेकिन आप ये करेंगे, लेकिन यहाँ से ये डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं नहीं ये करो. So then comes the differences. This is one challenge. Number 2 challenge is lack of harmonized standards between national and global laws. जो हमारे national और global laws है, there is no synchronization or the harmonization. Challenge 3, limited analytical capacity. अगर हम देखेंगे, we are not able to tackle, as अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे हमारी 2 ही इंडस्ट्रीज, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है सरकार की. एक है डलगेट में, यहाँ श्रीनगर में, then second one is Patoli Mangotri, that's in Jammu. Which is catering with the whole J&K. So that is actually, we have limited analytical capacity. आपको as per act आपका sample जो है, अगर आप lab को भेजते हैं, within 14 days report must come. But that never happens. It comes after 3 months, 4 months. We are not here to blame them, because I have been in the department. They do have limitations of limited manpower, and some other problems are there. But this is actually a problem, and this is actually wherein you people can come in. You can establish private labs and you can earn money, because industry ko, before taking those license and all, you need to go for the evaluation, you need to go for the tests and all. Food industry, अगर आप एनीवेल एक्रेडिटेड थे, आपके पास फूड इंडस्ट्री वाले एमपैनल करे, आपको अपने आप को एमपैनल कराना है एफएससीआई में, आपके फूड सेफ्टी वाले आपको सैंपल भेजेंगे, यू कैन सेंड देम बिल, तो आपको पैसे आ जाएंगे. दिस इज एक्चुअली वायर इन जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस. ठीक है. ओके. स्पेशली जो हमारे इमर्जिंग कंटामिनेंट्स आ जाते हैं. देखिए, जितना जितना हम एडवांसमेंट लाते हैं टेक्नोलॉजीज में, जितना जितना हम उतना उतना वहाँ से भी इमर्जिंग कंटामिनेंट्स आ जाते हैं. उसमें भी बहुत चैलेंज आ जाते हैं. सो वी नीड टू अपग्रेड, हमें अपग्रेड अपने लैब्स को करना चाहिए. चैलेंज 4 इज पुअर ट्रेसेबिलिटी. वी आर नॉट एबल टू ट्रेस. लाइक फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम मीट spoilage row was there, and when 350 kgs of meat was that was taken up from the airport. So but you never know where from that comes. आप किसी को पता चला वो कहाँ से आ गया था. So that means traceability हमारे पास नहीं है. So traceability of supply chain, हमें सबसे पहले well defined supply chain होनी चाहिए, फिर traceability system होना चाहिए. And most important is to have source of meat, because we never know where from that comes. Is it is horse meat? It is some other type of meat. We should be very clear about that. Because last time also I मैं थोड़ा सा इंटरव्यू दिया था उसमें कश्मीर लाइव के साथ, वहाँ पे मैंने क्लियरली उनको बताया था कि वी नीड टू हैव अ प्रॉपर structured supply chain, and उसमें हमें source. There's a new technology that has come to escape from that chain. That's blockchain technology. Yeah.
हाँ, blockchain technology, IoT based systems can be integrated with the supply chain. और like for example, मैं ऐसे भी example दूँ, हमारे पास frozen products आ जाते हैं, frozen products. Most of the frozen products means they have to be kept under frozen conditions right from the preparation until it reaches to the consumer. Now that what actually some people can do, for example, अगर आपका product तमिलनाडु से यहाँ आ गया, बीच में उन्होंने आपका वहाँ पे रेफ्रिजरेटर बंद किया so as to save the energy गाड़ी वाले ने, सो उस दौरान आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है. सो वी नीड टू हैव प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी सिस्टम ऑफ एवरीथिंग. बात आ रही है समझ? This is one more challenge. Then we have challenge 5 that we are having emerging contaminants now. So microplastics is one more biggest challenge that we are facing. Microplastics have been found to be in blood sample now. Microplastics have been found to be in human milk now. Microplastics recently, about 1 or 2 months back, I was studying some literature. वहाँ पे मैंने देखा कि it has been found in samples, in uterus samples of few ladies from China. So and this is creating so much of disruption. सो दिस इज सो इमर्जिंग कंटामिनेंट्स को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है. इवन जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक फिश वगैरह, जो सारा ये एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स आती है, इसमें तो है ही है जो आपकी बॉडी में डायरेक्टली जाते हैं. ठीक है. और इनके रेगुलेशन जो है ये अभी अनरेगुलेटेड है, बिकॉज आपके इमर्जिंग कंटामिनेंट्स आएंगे, देन गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद द रेगुलेशंस फॉर दैट पर्टिकुलर कंटामिनेंट, लेकिन तब तक उसने थोड़ा डिजास्टर किया होता है. चलिए 6, इकोनॉमिक प्रेशर. दैट इज स्मॉल होल्डर्स रिलाई ऑन चीप सिंथेटिक केमिकल्स. देखिए जो छोटी छोटी बिजनेसमैन, मैं नहीं बता, आई एम नॉट, डोंट टेक मी रॉन्ग कि जो छोटे पैमाने पे बिजनेस करते हैं वो गलत है, लेकिन जिनका इनकम थोड़ा सा कम होता है वो दे ट्राई टू गेट थिंग्स चीपर रॉ मटेरियल, और चीपर रॉ मटेरियल में ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि उनको सिंथेटिक या लो कॉस्ट या सम काइंड ऑफ केमिकल्स वो मिलेंगे रॉ मटेरियल जिसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड होगी. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमें फूड ऑथेंटिसिटी का इशू आ जाता है, बिकॉज जहाँ पे प्राइसिंग का थोड़ा सा इशू, लास्ट टाइम आई वाज लास्ट ईयर, मैं कुछ फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पे वो कोई एक वो व्लॉगर्स वगैरह जो भी आते हैं ना फेसबुक पे, सो वो बता रहा था कि किसी का एडवर्टीजमेंट कर रहा था कि यहाँ पे आपको बटर चिकन मिलेगा 120 रुपीज में. Now you see 120 rupees, is it possible to get 100 butter chicken, फुल बटर चिकन इन 120 रुपीज? सो अगर है तो इस पे शक करने की बहुत जरूरत है. वी नीड टू बी वेरी सस्पिशियस अबाउट दैट कि वो मीट क्या है, कहाँ से आया, कैसे. और सिमिलरली लास्ट टाइम वो ग्रैंड मुफ्ती जो JNK के, उन्होंने भी एक बार बयान दिया था कि ये जो हमारे मोमोज है, कहीं पे मोमोज नॉन वेज मोमोज उस रेट पे बेचे जाते हैं, जब उनकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो मीट उससे ज्यादा महंगा होता है. सो वी नीड टू फाइंड आउट कि वो सोर्स ऑफ मीट जो है वो कहाँ से है. शक करने की बहुत जरूरत है. सस्पेक्ट और रेस्पेक्ट और जो कोविड में लगाते थे ना हर जगह पे, सो यहाँ पे भी हमें वी नीड टू फोकस ऑन दैट. ठीक है. सो ये चीज है. चलिए 7 इज लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस. पीपल आर नॉट सो मच ऑफ अवेयर, सो वी नीड टू गो फॉर द अवेयरनेस हमें बढ़ानी है. डैमेज फॉर डिमांड फॉर अपीयरेंस एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ एनकरेजेस. सी अब लोग क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सिंपल एग्जांपल, मंजगुल है ना आसान फ्रिटर्स है ना, एवरीवन लाइक्स देम, बट उसमें कलर यूज किया जाता है, सिंथेटिक कलर यूज होता है ना, रेड कलर, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. जब हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में थे हम उनको बोलते थे कि ये मत यूज करो, वो वहां से ये बोलते थे या तो हमें अल्टरनेटिव दे दो या तो हमें, नहीं तो हमें कस्टमर्स नहीं लेंगे. सो कस्टमर्स क्या चाहते हैं, हम कलर चाहते हैं, हम अपीयरेंस चाहते हैं, लेकिन अवेयर करना है लोगों को, अरे अपीयरेंस नहीं है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, आप खाओ ऐसे ही. लेकिन लोगों को अवेयर करना है. लेकिन लोग ही जब डिमांड करेंगे, जब लोग ही डिमांड करते हैं नहीं जी हमें ये वाले मजगूल चाहिए, हमें ये वाले पकोड़े चाहिए, इस कलर के पकोड़े चाहिए, वो ये होते हैं. सो इसका मतलब अगर हमें उनको ये टैकल कर रहे हैं, हमें यहाँ से लोगों को समझाना है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद द पीपल बिकॉज ये डिफरेंट मिजाज के होते हैं. जब हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में होते थे, आप डिपार्टमेंट जाओ फील्ड पे जाओ इंस्पेक्शन के लिए, बोलते थे ये मंच खर्च मकलो मत. अच्छा अब नहीं जाओ है इमची शेंगेत. अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि जाना है कि नहीं जाना है. ठीक है ना. और स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड जो भी है वहाँ पे ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी रहती है, तो उस टाइम उस दौरान ज़्यादा ये छापेमारी ज़्यादा होती है, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ पीपल.
लेकिन लोगों को सेंसिटाइज हमें बहुत करने की जरूरत है। लेक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस इज डेफिनेटली देयर, ठीक है। Then mitigation strategies. What are the mitigation strategies? Number one is the farm level. That's we need to go for the good agricultural practices. So therein comes that nitrogen, fertilizers amount, जो भी dosage है, we have to properly follow that. Pesticide use, integrated pest management. You better know it. मुझसे तो ज़्यादा better आपको पता है. We need to go for the organic inputs. It should be focusing more on the organic inputs rather than on having those inorganic. At processing level we must have cleaner production or minimal processing. We need to go for the processing because मैंने आपको बोला processing के दौरान chemicals induce होते हैं. So अगर हम minimal processing करेंगे so we can reduce that. At packaging level, use of bio-based and inert materials, BPA free packaging, bisphenol A free packaging वो use करना है. Consumer level पे awareness, washing, peeling, produce, informed choices वगैरह उनको देने. Policy level पे जो सरकार के level पे होगा, incentives for low chemical farming. Why not incentivize them? अगर कोई केमिकल अपने ऑर्चर्ड में, अपने फार्म में कम यूज कर रहा है, उसको क्यों ना इंसेंटिवाइज करें? बिकॉज जहाँ पैसे आते हैं ना, वहाँ वो एनकरेजमेंट भी आ जाती है। आप देखिए जो ये मैंने पकोड़े वालों की एग्जांपल दी थी, इनका ऑयल वो देखा है, वो रिपीटेडली उसको यूज करते हैं और ब्लैक होता है, और फिर उसमें एक्चुअली टीपीसी, टोटल पोलर कंपाउंड्स डेवलप होते हैं विच हैव बीन फाउंड टू बी नॉट गुड फॉर हेल्थ। फिर एफएससीआई ने बोला था कि इसको रिपीटेड यूज ना करो, लेकिन वो नहीं मानेंगे, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट है। फिर सरकार ने और एक स्कीम निकाली, दैट्स कॉल्ड रूको, रीयूज्ड कुकिंग ऑयल। उन्होंने एक स्कीम निकाली, उन्होंने उनको बोला आप इसको सेव करके रखो, हम आपको पैसे देंगे। अब वो बचा के रखते हैं कैन में, वो उनको कुछ पैसे देते हैं, खरीदते हैं उनसे, फिर सरकार उसको लेती है, उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं। सो जब उन्होंने इंसेंटिवाइज किया तो तब जाके ये हुआ। तो सेम थिंग आई हैड लास्ट टाइम प्रपोज्ड फॉर, जो इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट हमारा बहुत निकलता है, इफ यू टॉक अबाउट द श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स ओनली, जिसमें एसएमसी लिमिट्स, नॉट होल श्रीनगर, पर डे 1 लाख बर्ड्स, चिकन बर्ड्स आर बीइंग स्लॉटर्ड, 1 लाख, और कितना वेस्ट निकलता है, उनको भी इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। वो भी एक जगह जमा करके रखेंगे, वी कैन एक्सट्रैक्ट सम जेलेटिन एंड आउट ऑफ दैट which can be used for the particular industry. That's how we can bring in there. बात आ रही है समझ? Clear हुआ? We have shifted from HACCP to HARPC. You know what is hazard analysis critical control point? There are two things before going to there: hazard and risk. Hazard मतलब anything which has the potential to cause harm. कोई भी चीज जो आपको harm कर सकता है, ठीक है ना? I'll take a stone, I'll throw it on your head. It has the potential to cause harm. It's a hazard to you. Right? Now, risk is probability that this particular hazard will cause harm to you. Probability. पहले हम फोकस करते थे सिंपल हैजार्ड पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मेरे हाथ में पत्थर है, आई विल थ्रो इट विद दिस स्पीड ऑन योर हेड। हैजार्ड है एक ही, पत्थर है, आपको लग सकती है। नाउ आई विल थ्रो इट विद दिस स्पीड, विद मोर वेलोसिटी, विद मोर स्पीड। सो दैट मीन्स हैजार्ड तो दोनों जगह सेम है, लेकिन रिस्क कहां पे ज्यादा है? दूसरी। इसका मतलब जब हम डिफेंस प्लान बनाएंगे, जब हम रिस्क प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, दूसरे केस में आपको ज्यादा अपने आपको डिफेंस प्लान बनाना है। सिमिलरली इसका मतलब हम हैजार्ड एनालिसिस से रिस्क बेस्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल्स की ओर जा रहे हैं, जो रिस्क बेस्ड है। जो मैं आपको समझा रहा था, रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव अप्रोच। पहले होता था प्रॉब्लम, हो गई प्रॉब्लम, उसके बाद ये सरकार बैठती थी, फिर डिसाइड करते थे अच्छा ये क्यों हुआ, अच्छा फिर हम ये करेंगे, तब तक कोई और प्रॉब्लम आई होती। लेकिन नाउ वी हैव टू एंटिसिपेट, ठीक है। फ्रॉम डिस्क्रीट टू कंटिन्यूअस वेरिएबल, सी हमारा पहले क्वेश्चन होता था इज फूड सेफ, व्हाट शुड बी द आंसर? इज फूड सेफ, यस और नो, दैट कुड बी द आंसर। नाउ वी हैव शिफ्टेड टू हाउ सेफ इज द फूड। अब आपने यस बोला, यस तो ठीक है, लेकिन अब हमें ये बता दो कि फूड कितना सेफ है, बिकॉज इफ रिस्क इज 0 that means food is safe, if risk is 1 food is unsafe. So in between ये 0 से 1 तक कहाँ पे लाई कर रहा है? If it is lying at 0.95, इसका मतलब food is more unsafe. If it is lying towards 0.5, food is safe. लोग अब बोलते हैं कि how unsafe. पहले तो ये concept था safe था ना अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? How safe is. So लोगों को समझना है और उनके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स मार्केट में भेजने हैं। नाउ दीज आर एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। नंबर 1 इज ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे फॉर ट्रेसेबिलिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बायोसेंसर्स वी कैन डेवलप, दैट्स फॉर यू पीपल।
for rapid detection of chemicals or for rapid detection of pathogens or the microbes over there. AI based analytics can be there for predictive contamination control. हम AI based जो है predictive contamination आप predict करेंगे ये हो सकता है, फिर contamination control कैसे करना है, that you can develop. Green chemistry, that is for less use of chemicals. That's what I talked about. Organic inputs वगैरह हम देंगे, उस पे हमें काम करने की जरूरत है. Then use of natural food additives, that is for clean label. Nowadays there is a one more concept, that's clean label. Clean label के दो perspective, different definitions है, दो perspective. One is clean label means you must know, because whatever the product we take हम label देखते हैं, because we are conscious now. मुझे पता है कि मुझे दिन में कार्बोहाइड्रेट इतना ही खाना है, so I see the label. ठीक है ना. सो यू मस्ट नो, यू मस्ट बी क्लियर व्हाट इज इनसाइड द प्रोडक्ट, और आप जो खा रहे हैं उसमें है क्या, यू मस्ट बी वेरी क्लियर. और दूसरा, लोग अब चाहते हैं कि एडिटिव फ्री प्रोडक्ट हो, जिसमें फूड एडिटिव्स ना हो. चाहते हैं ना, सब लोग मार्केट जाते हैं, हम देखते हैं वही प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे जिसमें फूड एडिटिव ज्यादा ना हो, है ना. एज कस्टमर चलो प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव से वो दूसरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन एज कस्टमर मैं वही चाहूंगा. सो क्लीन लेबल कॉन्सेप्ट, एंड दीज आर एक्चुअली द एरियाज, चाहे ये रिसर्च पर्पज से भी एरियाज है और ये आपके एंटरप्रेन्योरशिप पर्पज से भी एरियाज है जहाँ पे आप सोच सकते हैं. यस. हाँ. हम कल श्रीनगर में कहीं पे गए, वहाँ पे हमने वो बोले कि मुझे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत है. We went there, वो बाहर से इंपोर्ट था, मतलब विद इंडिया डोमेस्टिक इंपोर्ट था, विदाउट एनी लेबल एंड कुछ भी नहीं था उसमें. अब ये अपना लेबल उस पे चिपकाएगा. देखिए, तो वी डोंट नो वो कब आया, वो कब बना, वो प्रोसेस कब. देखिए इसके दो पर्सपेक्टिव है. एक है न्यूट्रिशनल लेबलिंग, और लेबलिंग उस टाइम जरूरत नहीं है जब आप बल्क में मटेरियल आएंगे और आपको फिर वो आपको वो छोटे छोटे पैकेज में रिपैकिंग करनी होगी. नंबर वन उसमें है, ठीक है ना, अगर आप बल्क कंटेनर्स में लाएंगे, ठीक है. नंबर वन. नंबर टू, बहुत सारे आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे, इवन फॉर एमएनसीज, जो एमएनसी के प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, पैकेज्ड बाय. तो वो अलाउड है. मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास है. आप क्या करेंगे, आप मेरी प्रोसेसिंग फैसिलिटी, मैं आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स आप मुझे भेजेंगे रॉ मटेरियल, और आप बोतल अपनी भेजेंगे, मैं उसमें आपको फिलअप करके रखूंगा, आपके पास भेजूंगा. इट विल बी, लेकिन इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय, मेरी इंडस्ट्री का नाम, मेरा एफएसएसआई लाइसेंस नंबर, मार्केट पैकेज्ड एंड मार्केटेड बाय योर, लेकिन दोनों का एफएसएसआई नंबर होना चाहिए, दोनों रजिस्टर्ड या लाइसेंस होना चाहिए. दैट्स एक्चुअली उसमें पता नहीं उनको वो फिनिश्ड प्रोडक्ट फिनिश्ड पैक करके वहीं से आया है. अब इसने ले लिया, इसको मैंने वही सवाल किया कि इसमें तो हाँ, मैन्युफैक्चर का होना चाहिए. बिल्कुल. अब इसने तो वो के पास आया, इसको पता ही नहीं कि उसने कहां से लाया क्या. बिल्कुल वो इसको डालने की जरूरत है जो इसको सेल करेगा, मैन्युफैक्चर. बिकॉज देखो, कल को आप बोलेंगे इसको अपना नाम डालेंगे, कल को आप आपकी इंडस्ट्री पे आएंगे, आपको बोलेंगे आप दिखाओ अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, सो आप फंसेंगे ना. सो बेटर इज फॉर यू, आप लिखेंगे मार्केटेड बाय यू और मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट पर्टिकुलर वो तो इंडस्ट्री. वैसा प्रोडक्ट है कि आप भी बोलोगे कि ये कश्मीर का है ही नहीं. बिल्कुल नहीं होता है ऐसा. दिस इज एक्चुअली जो होता है. नाउ यू सी कुछ एग्जाम्पल. डिड यू नो दैट रोस्टेड चना, जब चना खाते हैं ना, वी ईट, contains a harmful dye color known as auramine. Auramine is a textile dye जो textiles को use होता है, and it has been declared as group 2B carcinogen by IAR. कोई चना होता है येलो कलर और आपके हाथों पे भी लग जाता है. It has been found in that. और recently ये last time मैंने lecture दिया था, I delivered a lecture there in SKIMS. बहुत सारी जगह पे ये पाया गया. So there was a person who reveals roasted chickpeas contain harmful chemicals linked to cancer. गौर कलयुग है, इन्होंने ये न्यूज के लिए, वी मस्ट अवॉइड दैट, बिकॉज ये टेक्सटाइल्स के लिए, कपड़ों के लिए डाई, वही डाई ये यूज करते हैं किसके लिए, फॉर दैट चना, एंड इट इज ग्रुप 2B कार्सिनो ऑफ दिस दैट केमिकल फुटप्रिंट. कॉटन कैंडी, बुड्ढी के बाल खाए है ना, खातमीन बी, रोडामीन बी इज अ डाई, टेक्सटाइल डाई विच इज बीइंग यूज्ड फॉर डाइंग दैट पर्टिकुलर candies. Karnataka has banned, Tamil Nadu has banned, Himachal Pradesh has banned. Can we be the next? I am very much after. कल शायद आपको यामिन साहब यहाँ आए थे, हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी. लास्ट टाइम मैंने उनको भी बोला था, I am very much after them and I would make it sure. What I am planning now as a customer, I'll lift the samples from the market and I'll send it for analysis. Let us see, because we need to be very careful. हमारे बच्चे खाते हैं ना, so we have to be very careful for that. So let J&K be the next. ऐसा नहीं है कि अगर होगा तो then J&K should be the next. अगर नहीं है तो then
फजूल में आवर लाइफ स्टाइल एक्चुअली डज नॉट अलाउ दैट. सो डाइट कोक पीते हैं ना, एस्पार्टेम है ना, एस्पार्टेम इज एक्चुअली अ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर, जो स्वीटनेस देता है लेकिन वहां से न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका कम है. दैट्स व्हाई इट इज बीइंग एडेड इनटू द डाइट कोक, ताकि आपको कैलोरी वैल्यू आपकी बॉडी को कम मिले. ठीक है. आईआरसी जो मैंने अभी बता रहा था, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि जो एस्पार्टेम है ये कार्सिनोजेनिक है. किन्होंने बोला? आईआरसी. और जब फूड एडिटिव्स की रेगुलेशन जब आती है ना, there is actually a JACFA, that is Joint Action Committee for Food Additives, which is being governed by WHO, World Health Organization. वो लोग नहीं मान रहे, WHO नहीं मान रही है, जंग चल रहा है. आईआरसी बोल रही है कार्सिनोजेनिक है, WHO बोल रही है हमें पता है कार्सिनोजेनिक है, WHO बोल रही है हमें पता है कार्सिनोजेनिक है, लेकिन जो हमने डोज सिलेक्ट किया है उस डोज पे ये इफेक्ट नहीं करेगा. दे हैव केप्ट इट एज 40 mg per kg body weight. 40 mg per kg body weight they have set limit. इसका मतलब if there is a person weighing around 70 kg, 70 किलो एक इंसान है, उसका मतलब जब कैलकुलेशन करते हैं उसको 17 डाइट कोक्स पर डे पीनी है, तब जाके उसको वो हैजार्ड लेवल तक पहुंचेगा, उस लेवल तक पहुंचेगा और उसको वो इफेक्ट आ जाएगा. सो दैट मीन्स द टॉक्सिसिटी लाइज इन द डोज, नॉट इन द chemical itself for most of the components. It lies in the dose. We need to understand that. ठीक है, तो ये आप याद रखिए. So brain cancer and pesticide relationship in orchard farmers of Kashmir. This is a study from SIKIMS, which has been done a long way back, but हमें स्टडी करना चाहिए इसको. आप पैथोलॉजिस्ट से, आपको हम टेक्नोलॉजिस्ट से, हमें बाकी है तो कलेक्टिवली और इंडस्ट्री को हमें सपोर्ट करना चाहिए. वो डीलर्स है तो इनको भी. So their responsibility is to sell pesticides which are approved only, not those banned and all. Most important is this: can we ban pesticide application? अब हमने ये देखा, बैन कर सकते हैं. Can we ban it? Why? Why can't we ban it? Let us ban it. Yes. अब आ जाती है यहाँ पे दो चीजें. One is risk, second one is benefit. अगर हम नहीं छिड़केंगे हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री खत्म, हमारी इकोनॉमी. सो वी हैव टू फाइंड आउट अ बैलेंस बिटवीन टू. लास्ट ईयर ओनली वी वर फ्रेमिंग सम पॉलिसी फॉर पेस्टिसाइड यूज इन इंडस्ट्री. देयर इन मैंने वो एक पैरा वहां पे लिखा था that we need to focus on sustainability. That's risk based benefit analysis. अब मुझे रिस्क बेनिफिट एनालिसिस का हमें बहुत देखना है, वहां से देखना है रिस्क और बेनिफिट दोनों को आपको बराबर करना है. तो ये जो आपका रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, यू मस्ट हैव इट. आप देखिए, रिडक्शन इन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स विल नॉट इफेक्टिवली प्रिवेंट डाइट रिलेटेड कैंसर. सी, हम बोलते हैं ना डाइट्स विच आर हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दो तरीके हैं. एक तो है कि आप पेस्टिसाइड्स को यूज करो, कम यूज करो तो यहाँ पे, लेकिन हमारे इन्फेस्टेशन ज्यादा होगी, डिजीज इंसिडेंस ज्यादा होगी, तो हम बैलेंस पे लाएंगे. दूसरा, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि आप फ्रूट एंड वेजिटेबल ज्यादा खाओ. फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल ज्यादा खाने से यू कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ डिजीज. अल्टीमेटली फाइटोकेमिकल्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ये इसको क्या करते हैं, कैंसर को खत्म कर देते हैं. ठीक है ना. सो वही डाइट्स हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर द सोर्स ऑफ मोस्ट ह्यूमन एक्सपोजर्स टू पेस्टिसाइड और रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स. सो लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स वुड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स. अब अगर हम कम यूज करेंगे पेस्टिसाइड्स का, कम यूज पेस्टिसाइड्स का मतलब है हम डिजीज इंसिडेंस बढ़ेंगे, तो हमारा जो क्रॉप है वो कम होगा, प्राइस बढ़ेगा. सो प्राइस, यहाँ से प्राइस भी बढ़ गया इसका, तो वो भी इसका एक डिमेरिट होगा कि प्राइस बढ़ गया. हमें भी 100 रुपए में 1 kg एप्पल मिलता है, वो मिलेगा आपको 1000 रुपए में, कौन खाएगा? सो रिस्क बेस्ड बेनिफिट एनालिसिस टू बी स्टडी. नाउ वी आर वाइंडिंग अप विद दिस. व्हाट इज दिस? डू यू एग्री विद मी? अभी तक जो मैंने बोला कोई हाई-फाई साइंस नहीं था. यू ऑल न्यू इट, आई नो इट, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है ये तो सबको पता है ना. वेयर इज द प्रॉब्लम? एप्लीकेशन पार्ट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. प्रॉब्लम कहाँ पे? दिस इज नॉट एनफ दैट वी नो एवरीथिंग, है ना. बिकॉज फूड सेफ्टी इज नॉट इक्वल टू नॉलेज. It's never equal to knowledge. It's never equal to knowledge. It is never equal to knowledge. I am repeating. कितना भी आप पढ़ें, बुक्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, स्टडी करें, कुछ नहीं होने वाला. क्या सबको पता है ना. What is important is
Food safety is equal to behavior. We need to change the behavior of people. We need to change our behavior. We need to change behavior of each and everyone. Be it a researcher, be it an industry person, be it a company person, be it a customer, consumer, anyone. That's food safety is equal to behavior. Like for example, uh, you go to the washroom. Once coming out of the washroom, will you handle the food product as such? You will wash your hands now. If you will do it or you will not do it, it's your behavior. और आपको लेकिन ये पता था कि नहीं करूंगा तो ये होगा, लेकिन स्टिल इज ए बिहेवियर. दैट मीन्स नॉलेज तो है, बट वी नीड टू चेंज बिहेवियर here, and we need to attack people here. That is, we need to inculcate the food safety culture within our society. And we need to take food safety as a shared responsibility. Shared responsibility का मतलब है, again and again I am telling you. For example, मेरी last posting कुलगाम में थी, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम. I belong to अवंतीपोरा. मैं अवंतीपोरा से पुलवामा से कुलगाम जाता था ड्यूटी. वहां पे किसी मोहल्ले में गया, वहां पे दुकानदार को मैंने बोला आप ये चीज गलत भेज रहे हो. उसी मोहल्ले के लोग उस दुकानदार को सपोर्ट कर रहे हैं. उसी मोहल्ले के लोग उस दुकानदार को सपोर्ट कर रहे हैं. मुझे तो उससे कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है, मैं किन के लिए कर रहा था, उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए. ओके, सो वो एक इशू है. सो वी नीड टू बी, मैंने कहा ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पीपल. पता है, समझ नहीं आ रहा था हमें उनका मानना इनका मानना क्या करे. Okay, food safety is to be taken as a shared responsibility. How many of you go early in the morning to get bread, roti, lavasa and all from that local Kandru, Nanwai? उसकी हालत देखिए ना. आप में से कितने लोगों ने उसको बोला है कि आप ये ठीक करो? How many people? क्यों? क्यों? अरे मंचा मेरा रावण तो इधर हमने पगी पर किया. That's actually what we think. हाँ. So, but we never take it as a shared responsibility. What we think that food safety अफसरान आएंगे, वो काम करेंगे, इस पे करेंगे, लेकिन जब वो आते हैं फिर उनको भी काम नहीं करने देते. That is actually the problem that we are facing. So, what is important, because there's also a book written on this, that's food safety culture. It's Frank Yoons. He has written a book. Simply हमें आप बोलेंगे food safety की definition हम करेंगे, food safety is defined as this बहुत लंबी. उसने कहा food safety is nothing but it is equal to the behavior. That's it. So, if we want to have our society to be free from disease, if we want to have our product to be free from the chemicals and all, we need to change our behavior, each and every one of us, including me. ठीक है ना? So behavior, attitude, you can see some terms over there. So that's actually what we need to change. That's all. Thank you. Any question? Most welcome. You can ask any question. सर, अभी ना 10-20 दिन पहले हमारे टाउन में वहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी का रेड हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, बुरा था एक मार्केट में. कहाँ पे? ओके, फ्रिसल यारी बोरा. तो कुछ रेस्टोरेंट्स को उन्होंने बंद किया, उनकी वीडियो भी जड़े, मतलब ये खाली 20 दिनों की बात है. तो वहाँ पे उन्होंने रोटन मीट पकड़ा उन्होंने वहाँ पे फिर से, लेकिन 2-3 दिन बाद वापस वो दुकान खुली. कैसे? देखिए, फिर मुझे वो मिला कि एक्चुअल में मतलब इवेंट टू टेस्ला को सब वो मुझे वहाँ पे मिला. मैंने तो सर आप अभी तो आपका वीडियो चढ़ा था 2-3 दिन वो, तो मैं वहाँ से घर से आया तो उस रेस्टोरेंट को मैंने वापस खुला देखा. बोले अब उनका हो गया, उनको हमने इंस्ट्रक्शंस कर दिया तो हो गया वो. नहीं, देखिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जांपल, कभी अगर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर शॉप, किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को बंद करते हैं, वो किसी बेसिस पे होता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी वर इन द डिपार्टमेंट, तब मैं श्रीनगर में था, हमने भी बहुत सारी जगह पे सील लगाया था. वन वेंडर वाज देयर, फिश, वो बाहर से फिश लाता था, वो फिश वेंडर था, उसको भी हमने सील किया था. वी सील्ड दैट शॉप फॉर 2 months. डिपेंड करता है, कभी ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. नाउ दैट इट वाज अ प्रॉब्लम थ्रू आउट कश्मीर वैली, तो उन्होंने रोटन मीट जो भी है उस पर पकड़ा. अब उसके लिए कानून होते हैं. फॉर एग्जांपल, उनको फाइन इतना लगना है, उनको इम्प्रिजनमेंट इतनी लगनी है. डिपेंड करता है ऑन द ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट वहाँ पे वो कर रहे हैं. सो उस बेसिस पे शायद उन्होंने उनको खोला होगा. बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट है प्रॉब्लम्स भी है, इम्प्लीमेंटेशन उस लिहाज से नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए. वो तो मेरे ख्याल से 1-2 साल से वहाँ पे काम कर रहा है. इट्स नॉट कि अचानक उसको नहीं, वो तो इसका मतलब कि वो हमारी जिंदगी के साथ खेल रहा है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है सिंस 2 years. मैं आप इज दिस इनफ? नो, implementation and stringent rules must be there, and we must implement. See, जो मिनिस्टर ऑफ रोड्स है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, आपने देखा होगा 1-2 साल पहले उन्होंने वो जुर्माना बढ़ाया था, फाइन. तो आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे 25,000 जुर्माना.
आप वो चीज वायलेशन करेंगे 50,000 जुर्माना. I think that was much better. So we must have such kind of rules and regulations for the food also. कोई because अगर आप see you talk about the Saudi Arabia, वहाँ पे कोई ये क्यों नहीं करता है? Because there are rules and regulations are strictly implemented and और वो इतनी stringent है कि you can't even think of getting There this is no way of right escaping, we can say. escaping from that. So why not have? So that is actually implementation part that I told you. Implementation part we are lacking in that. और rules को थोड़ा over stringent रखने की जरूरत है. Thank you, sir. Any other question? Okay, thank yes. आपने फूड सेफ्टी के बारे में बोला तो पिछले साल 2 साल पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे, फिर हमने तारिक साहब के साथ बात की और हमने एक कंसल्टेंसी स्टार्ट की अपनी, और हम उसमें जो फार्मर्स हैं उनका जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो जो मतलब जो इतना चाहिए उनको उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज उनके पास ज्यादा नहीं है, तो वो ऐसे यूज करते मतलब अगर उनको 10 स्प्रेज में सारा मैनेज होना है लेकिन वो 12-13 स्प्रेज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें कंसल्टेंसी स्टार्ट किए, सर हमारे मेंटर है इसमें. That's very good. तो वही तो करने की जरूरत है. एग्जाम देना चाहते सर आप बहुत सारे अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं जिसमें आपने बोला कि आप लोगों को अवेयर करना है, तो पिछले कुछ दिन पहले हमने हजारा में किया था और पिछले साल हमने लगभग 20 अवेयरनेस कैंप किए थे ऑल ओवर जेएंड की. तो एक जगह हम गए थे, उन्होंने बोला कि हम कैसे माने कि आपकी सर्विस से हमको फायदा होगा. फिर हमने कंसल्ट एक फार्मर को बोला मैं आपकी कंसल्टेंसी दूंगा लेकिन मुझे पहले साल चेक चाहिए कि आप जो कंसल्टेंसी दे रहे हो उसमें मुझे फायदा होगा. और कुछ दिन पहले मतलब जो ही सीजन एंड हुआ मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि 35 to 40,000 मुझे बचे थे सिर्फ पेस्टिसाइड्स और उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई वो अलग. और जो मतलब बाकी जो जो, जो ये हुए थे ना सर जो जिसकी वजह से ये क्वालिटी जब सबकी खराब हो गई थी हार्वेस्ट से पहले, लेकिन हमने उनके कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करवाए थे उसमें मतलब प्रॉपर टाइम पे, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी. और पेस्टिसाइड उनके 1,25,000 आ रहे थे बिल पेस्टिसाइड के मतलब प्रीवियस सीजन में, और हमारे जब हमने 95 या 90,000 में बोला था टोटल हमारी बिल आई थी. तो इसकी वजह से हम ये कंसल्टेंसी चला रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप ये कंसल्टेंसी ले ताकि हम आप सबको फायदा दे सके. और ये फूड मतलब जो जितना हम पेस्टिसाइड लोड कम करेंगे इनमें तो उसकी वजह से हमारे हेल्थ पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पाएगा, और जो उनपे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका जो उसमें पैसा लग रहा है वो भी कम हो जाए. यही तो करने की जरूरत है. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस. दिस इज एक्चुअली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट. एंड ये जो आपने सक्सेस स्टोरी बोली, दिस मस्ट बी अ सक्सेस स्टोरी फॉर यू. उनको आप लाए और उनको आप बाकी एरियाज में ले, वो खुद बताएंगे. बिकॉज जब फार्मर ही बताएगा कि मेरा इतना सेव हो गया, सो दैट इज मच बेटर फॉर यू. दैट्स एक्चुअली व्हाट आई वाज एडवोकेटिंग फॉर, दैट अवेयरनेस करने की जरूरत है. इसमें कंसल्टेंसी वी कैन ओपन अप सम कंसल्टेंसीज इवन फॉर फूड इंडस्ट्रीज. व्हाट फूड इंडस्ट्रीज आर डूइंग हियर इन कश्मीर, मतलब वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे जो ही इंडस्ट्री भी कर रही है. अगर वो कंसल्टेंट एक हायर करें कुछ बेसिस पे कुछ पैसे दे के, तो उनको बहुत कॉस्ट बचेगा. और साथ साथ में जो हम फूड मार्केट में बेचेंगे दैट वुड बी वेरी सेफ टू कंज्यूम. सो दैट्स रियली and that's really good. I must compliment you for that. Okay, any other question? Okay, thank you very much. Regarding that, if anyone needs any sort of assistance in getting license and registration of any food industry or food startup and all, you can contact me. ठीक है ना? I'll assist you in that. Okay, thank you very much, sir, for inviting. Thank you, sir, Sir. for your talk. And simply, and there are so many scientists whom I in most of these panels put on just on notice that anytime I may call you for the lecture and you must be ready for that. Because someone, because of bad health or some other engagements and other activities, are unable to deliver at the appropriate time. So he's among them. I just called him that we had actually 2 other experts who delivered the talk. Both of them were busy because Kisan Mela and other activities are going on. So I just called him, come on. And he was here. I could not know that. They told me that he has started the lecture. I thought, okay, I will not now disturb them, let them start. उनका इंट्रोडक्शन आपको पहले ही मिल गया होगा. FST में है, इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस में बताया भी होगा. इससे पहले डिपार्टमेंट भी है और इन डिपार्टमेंट में इन्होंने हमारे एक मेरे रिलेटिव भी है, पड़ोस भी है, अब्बास साहब.
शेख अब्बास और एक और है, दोनों अपने ही हैं, उनके साथ में इन्होंने जब यहाँ ज्वाइन किया उन्होंने मुझे बताया हमने आपको हीरा दे दिया। उन्होंने मुझे वहां जाया क्या हीरा दे दिया, अब आपको पता नहीं तावीज ने वहां ज्वाइन किया। हाँ मैं जानता हूँ उनको, वो डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। These were कमेंट्स जो वहां से मुझे मिले। सो तब से मैं इनके पीछे जब भी मुझे कोई प्रोग्राम होता है मैं देखता हूँ इनकी कहाँ रेलेवेंस बनती है, तो आई इनवाइट यू फॉर द टॉक। Thank you, sir, for your this wonderful talk, and I think it would have been a very good interaction there. I was not present here, so thank you. But small. थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सर के साथ मेरा अच्छा है, ये जब भी बुलाते हैं। एंड आई एम सॉरी आई कुड नॉट एक्चुअली कम डे बिफोर yesterday. I was in Jammu, so I couldn't reach well on time. So that was actually an issue. I was in IIT Jammu for some training program. मुझे पता So I चला कि couldn't. अगर मैंने सोचा इनको मैंने रखा था ये आज क्यों नहीं आ रहे हैं, फिर So मुझे I was expected to reach here, but due to that traffic and all, I couldn't. I couldn't. मेरी उन्हें पता नहीं वो अभी ट्रैवल में है। Right. Okay, that's the reason. Otherwise, we should have done. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Token of love. Yeah, photo उठाएगा कोई? Photo. फोटो चल रहा है।